महाराष्ट्र पालघर जिला वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राम सहाय कुशवाहा ने किशन क्लब के राष्ट्रीय अभियान से संतुष्ट होकर क्लब की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अपना सदस्यता फॉर्म वसई तालुका अध्यक्ष कौशल तिवारी को सौंपा। कौशल तिवारी द्वारा उनको स्वयंसेवक वॉलंटियर्स कार्ड पहनाकर उनका स्वागत किया गया और राष्ट्रीय अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभियान को जन जन शिक्षा, घर घर रोजगार, हर गांव को स्वास्थ्य व सुरक्षा से जोड़ने के कार्य को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान 12वां गौशाला के प्रांगण में आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र एवं गौ माता के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति का धार्मिक स्थल गौ परिक्रमा, मंदिर और ध्यान साधना केंद्र का मंत्रोच्चार और विधि विधान से शिला पूजन, नींव भराई का कार्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम विनोद सोमपुरा और संजय भाई और समस्त गौ भक्त गांव बारवा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्य के लाभार्थी कोषाध्यक्ष हरिभाई वैष्णव रहे। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में पौटो उत्सव और भजन संध्या आयोजित की गई। श्रावस्ती देवी पाटन मंडल भाजपा के कद्वार नेता केशरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत भाजपा के तमाम जिला पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को 289 विधानसभा भिनगा में प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में जनसभा की और प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा भिनगा क्षेत्र अंतर्गत पटना खरगौरा स्थित शिवालिक महाविद्यालय में की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से श्रावस्ती अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उन्होंने कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर कसीदे कसे। अब लोगों ने जनपद वासियों से अपील की कि बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है और इस आजादी में हमें मताधिकार करने का हक प्राप्त हुआ और इन्हीं मतों से हम देश का भविष्य तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से जिस गुलामी में हमारा देश झगड़ा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से आजादी के प्यासे सूरवीरों ने शहीद होकर हमें आजादी दिलाई और एक मत के माध्यम से हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करना है। जो सपना मोदी और योगी ने देशवासियों को दिखाया, उसे आगे ले जाने के लिए अपने मतों का सही प्रयोग करें। 80 बनाम 20 वाले बयान पर बोले सीएम योगी, हमारा मतलब जाति मजहब से नहीं विकास से था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने जाति मजहब की बात कभी नहीं की, हमने तो 80 बनाम 20 की बात की। 80 वे लोग जो सरकार के कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है। 20% वे लोग जो हमेशा विरोध करते हैं। यूजीसी चेयरमैन जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने। यूजीसी के अध्यक्ष दिसंबर से खाली था पद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी प्रदान की। आईपीएल ऑक्शन 2022 डे 2 मेगा ऑक्शन में बिके कुल 204 खिलाड़ी। टाटा आईपीएल ऑक्शन 2022 डे 2 इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में कुल 204 खिलाड़ी खरीदे गए, जिसमें ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राहुल गांधी के बाद तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, बीजेपी पर साधा निशाना। चंद्रशेखर राव ने इसके जवाब में कहा था, इसमें कुछ गलत नहीं। अगर राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, आप ही बताइए इसमें गलत क्या है। यहां तक कि अब तो मैं भी मांग रहा हूं। भारत सरकार को दिखाना चाहिए कि कब और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कृतज्ञ राष्ट्र आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन किशन क्लब के द्वारा पुलवामा हमले की बरसी पर ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित कर आतंकी हमले में मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, वरिष्ठ सदस्य सतीश मौर्य, अमृतराज चौरसिया, राजेंद्र कुमार सहित
क्लब सदस्यों सहित जन सामान्य नागरिक शामिल रहे। कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि एक दिन देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। साथ ही उन्होंने हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने का बचाव किया। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते 5 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा गेट 2022 को स्थगित करने के बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।